उस धर्म का विरोध करता हूँ, उस व्यवस्था का विरोध करता हूँ जिसमें लोहार, कोहार, काची, कुर्मी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का सम्मान नहीं। मैं उस धर्म का विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ जिसमें हक अधिकार की बात ना हो। हिंदू जो वर्ड है वो तो मुगलों ने आके वो सा को हा बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बगल में रहने वालों को उन्होंने कह दिया कि ये हिंदू घाटी सभ्यता वाले हैं। जो शब्द तुम्हारा नहीं है, जो शब्द मुगलों का दिया हुआ है, उसको तुम सर में तरसाज बना के घूम रहे हो, हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, हिंदू शब्द ही तुम्हारा नहीं है। आप कौन होते बताने वाले कि वो पाखंड का गए? लाखों की संख्या में वो बैठे हैं, वो पाखंड का गए हैं, और चादर चढ़ाने वाले को आप बता रहे हैं कि वो ईमानदार है, वो सही है ना? मैंने प्रधानमंत्री जी अभी कल ही चादर चढ़ाने मतलब पाखंड प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अंधभक्ति छोड़ दे, नहीं आने वाले समय में खाने को नहीं मिलेगा। मेरे बाप दादा बसुला खुरपी चलाते आते हैं, पीटते आ रहे हैं, उनका रोजगार कोलैप्स कर गया, वो अपने बच्चों को कैसे कैसे करके विश्वविद्यालय में पढ़ा के भेजे थे। इसके बाद काम खत्म, रोजगार ही काम, उनकी रोजगार व्यवस्था खत्म कैसे हो पाया? कि पाखंड शब्द का इस्तेमाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में नहीं किया। मैं भी उनका विरोध कर रहा था इस बात को लेकर के कि उन्होंने रामचरितमानस को चुनाव के वक्त में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ताड़न शब्द से अगर किसी को एक्चुअल गुरेज है और उनको पूरी रामचरितमानस से गुरेज नहीं है, तो उस पर विचार अगर हमारे धर्माचार्य कर लेंगे तो कतई गलत नहीं है। 500 साल पहले कहाँ थे? 500 साल मतलब किसी ग्रंथ पे आप वो करेंगे? गजब क्या। स्वामी राम भद्राचार्य को आप जानते हैं कि नहीं जानते? चित्रकूट वाले, उन्होंने खुले मंच में कहा कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां गलत हैं, मैंने संशोधित करके नई रामचरितमानस बनाई है, उसको लागू किया जाए। कौन ही दुनिया में रहते हो यार? अरे हो गया, एक मिनट शांत, अरे भाई साहब शांत रहिए, शांत रहो। बात आप फिर भाई अरे चिल्लाने से नहीं काम चलेगा। नहीं, चिल्लाने से भी धर्म ग्रंथों का मजाक चौराहों पे नहीं हो पाएगा। आप कर रहे हैं। हिंदू घोषित करे मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज खान, दानिश अंसारी, मोहसिन रजा, इन लोगों को पहले हिंदू घोषित करे। हम पूरे देश को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने को तैयार हैं। अब ये भाग रहे हैं, ये अपनी पार्टी में विरोध करने की हैसियत नहीं रखते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, हम अपने पार्टी के अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलत नीतियों का भी विरोध करने की हैसियत रखते हैं। यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत है। भाई सोचो में यह मैंने पता किया, और इन्होंने क्या किया कि अगर इनके यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी, अगर शहनवाज खान, अगर मोहसिन रजा, दानिश अंसारी को ये जिस दिन हिंदू घोषित कर देंगे उस दिन सबसे बड़ा तिलक लगा करके और जबान काट के इनके हाथ चढ़ा दूंगा इनके कार्यालय के गेट पे, और जीवन भर इनके कार्यालय के गेट पे गुलामी करूंगा। लेकिन इनकी हैसियत नहीं अपने एक किसी नेता के खिलाफ एक शब्द। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा सही की गलत? जो लोग गरीबों की जमीन पे कब्जा करते थे, जो लोग गुंडाई करते थे, उन सबको समझ में आ गया। योगी बाबा ने सबको समझा दिया है कि जो गाय किस तरह से मर रहे हैं गौशालाओं में, उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। समाजवादी सरकार में 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिला करती थी। आप जो उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला कौन महिला ऐसे जो दोबारा उज्ज्वला भरा ले रही है? लोग चूल्हा में, आज भी हम लोग गांव देश आते हैं, किसान परिवार से हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, 1000 रुपए ले रहे हैं, 1200 300 रुपए की गैस 1200 जमा करके उसको चुतिया बना रहे हैं जनता। देखिए, कहने को कोई भी अपने मन से कुछ भी कह सकता है। अंधभक्ति छोड़ दे, नहीं आने वाले समय में खाने को नहीं मिलेगा। ये सोच है, अभी आप देखिएगा, ये देखिएगा कौन। मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया? वो कोई भी सरकार आ गई सब यही भगा दिया होगा। अरे बाप गला ले, बाप जितना मर्जी कर ले तो भी लौड़ा है। औलाद को बाप भगा ही देता है। नहीं, आप ये बताइए, ये उज्ज्वला योजना गिना रहे हैं, उज्ज्वला योजना उन महिलाओं को दिया गया था जो आर्थिक रूप से कमजोर थी। अब आप ये बताइए, माइक इधर करिए पहले, आप ये बताइए, चित्रकूट के पाठा जिले में जहां आदिवासी दिन भर में 10, 20, 50, 100 रुपए कमा पाते हैं, वहां पे जो आदिवासी महिलाएं हैं वो 1200 रुपए की गैस कहां से भरा लेंगी? जो महिला अपने पूरे जीवन काल में गैस सिलेंडर खरीद ना पाई हो, वो हर महीने 1200 रुपए की गैस भरवाएगी कहां? ऐसा है, बताइए इनकी क्या योजना है? सब खरीद रहे हैं, पूरा भारत खरीद रहा है, कोई किसी को कमी नहीं है, सब चल रहा है। ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए, जो हमारा वर्तमान में है वही हो रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की स्थिति है वीडियो मेरे पास। आप एक बार पूछ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने अभी कहा भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी पार्टी के पूरे पदाधिकारियों को हिंदू घोषित करे। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज खान, दानिश अंसारी, मोहसिन रजा,
इन लोगों को पहले हिंदू घोषित करें। हम पूरे देश को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने को तैयार हैं। पहले उनको घोषित करें। अच्छा, ये कह रहे हैं, इधर आओ, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत गलत किया। कौन कह रहा है? ये भैया कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम बिल्कुल उनका मैं समर्थन करता हूं, और जो ऐसा कह रहा है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। ठीक है, देखिए, लड़ने से, माइक पे दहाड़ने से कोई पार्टी सही नहीं हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी एक नंबर काम कर रही है और एक नंबर करती रहेगी। और अभी स्वामी प्रसाद से ये पूछिए, अभी इन्होंने एक नंबर का आखिरी से एक नंबर, एक रुक जाओ, अभी आखिरी से एक नंबर नहीं, भाई साहब आप ये बताइए, दिख रहा है भाजपा का। अरे शांत रहो, शांत रहो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अभी जो जीडीपी, अभी जो जीडीपी, काम इनका ये एक शांत रहो भैया। एक मिनट, अभी जो जीडीपी आई है सारी राज्यों की, उसमें से नीचे से टॉप किया है उत्तर प्रदेश, नीचे से टॉप किया है। सबसे बेकार जो ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश की है पूरे भारत में। बताओ भैया। हाँ, तो काम हो रहा है ना। सबसे नीचे पहुंच गया, सबसे नीचे पहुंच गया, इतना काम हो रहा है। देखिए, ये ऐसे भक्त उत्तर प्रदेश कि ये बता रहे हैं कि काम हो रहा तो जीडीपी नीचे जा रही है, काम अगर नहीं होता तो जीडीपी जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, अभी तक हमने इस तरह का उत्तर प्रदेश देखा ही नहीं। एक न्यूज, ये लखनऊ में सिर्फ पांच काम बता दें बस। समाजवादी की सरकार में सब गुंडे पर, देखो जिस तरीके से मेरे सामने हमारे गुंडाई होती है बिल्कुल। अरे आप देख लीजिए, इनका वो देख लीजिए कि एक ही रट लगाए हैं। तार्किक बात करने आता नहीं है, बस केवल रट लगाए। सुनिए, एक मिनट भाई साहब सुनिए, आप कहें, सुनिए। पांच काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से 5 काम लखनऊ में बता दें, 5 काम में क्या किए। गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडाई करते हैं। अच्छा, इनके सरकार में क्या हो रहा है आप हर जिलों में देख लीजिए। ब्रजेश सिंह कहाँ गए, धनंजय सिंह कहाँ गए, क्यों वो लोग घूम रहे हैं पूरा प्रदेश में। चंचल सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, ये माफिया नहीं है। कौन है भैया? ये गुंडा राज के देखिए, देशभक्त लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं। भाजपा के पास एक वॉशिंग पाउडर है, उसमें कोई रेपिस्ट चला जाए, उसमें कोई क्रिमिनल चला जाए, उस वॉशिंग पाउडर से भाजपा उसको धोएगी और देश का सबसे कुख्यात व्यक्ति सबसे विख्यात और देशभक्त बन जाएगा। दूसरी बात इनसे ये पूछिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये क्या समझ रहे हैं? हिंदू जो वर्ड है वो तो मुगलों ने आके वो सा को हा बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बगल में रहने वालों को उन्होंने कह दिया कि ये हिंदू घाटी सभ्यता वाले हैं। जो शब्द तुम्हारा नहीं है, जो शब्द मुगलों का दिया हुआ है, उसको तुम सर में तरसाज बना के घूम रहे हो। हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, हिंदू शब्द ही तुम्हारा नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे? आप संविधान से शब्द हटा दोगे? भाई बताओ भाई। देखिए, हमारे भारत का संविधान बहुत, ये पूछिए, पहले इनसे ये पूछिए कि हिंदू शब्द कहाँ से आया है। खुद ही अपनी नजरों में इतना गिर जाएंगे कि इधर आएंगे। बस यही दिक्कत है कि समाजवादी चिल्लाते बहुत है, सुनते किसी के नहीं। हिंदू शब्द जो है मुगलों का दिया हुआ है, जो मुगल घाटी सब, सुनिए मेरी बात, झूठ बोल रहे हैं। हिंदू घाटी सरकार की अच्छाइयाँ किसी को नहीं दिखेंगी। बात नहीं, ये वो बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में बात करिए ना। सरकार की अच्छाइयाँ किसी को नहीं दिखेंगी। हिंदू राष्ट्र में बात करिए। जो सिंधु नदी के पास आर्य समाज के लोग रहते थे, जब भारत में मुगल आए तो मुगलों ने हिंदू घाटी के नदी के पास रहने वाले लोगों को, वो उस समय सा को हा बोलते थे, तो उन्होंने जो सिंधु नदी के पास लोग रहते थे उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू लोग हैं। तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? आप इधर भी आ जाते हैं। ये बताओ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? अरे क्यों नहीं? जब भारत में रहते तो हिंदुस्तानी हम लोग, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इससे मतलब क्या है ये बताइए? मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, आइडेंटिटी से क्या मतलब? आप नहीं, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप नहीं, ये अपने को भारतीय नागरिक कह रहे हैं, मांग रहे हैं हिंदू राष्ट्र। इनको पता ही नहीं है मुझे मांग क्या करनी है। ऐसे भक्तों का लग रहा है कि ये भी तो पैक लगा के हिंदू राष्ट्र कोई नहीं मांग रहा है, सोच है। बताओ भैया, आ जाओ इधर, आ जाओ। काम कर रहा है, काम। जी बताएं। कह रहे हैं ये लोग हिंदू राष्ट्र क्यों मांग रहे हैं भाई? क्या मतलब हिंदू राष्ट्र मांगने का? हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों नहीं होना? संविधान का राज गलत है? नहीं, संविधान गलत नहीं, संविधान के मुताबिक चीजें होती हैं क्या जो समाजवादी हिंदू के मुताबिक हो सब? क्यों नहीं हो? सब हिंदू के मुताबिक क्यों? आज मैंने आपसे कहा ना कि जो जिस तरीके से आप लोग शास्त्री पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे जो हिंदू समाज से आते हैं, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, आपकी हिम्मत हो
तो किसी मौलवी के ऊपर या पादरी के ऊपर जाकर इस तरीके से पूछ लीजिए जाके। पाखंड करेंगे उसके ऊपर आरोप लगेगा। पाखंड कौन? पाखंड वो नहीं करते हैं। आप कौन होते हैं बताने वाले कि वो पाखंड कर गए हैं? लाखों की संख्या में वो बैठे हैं, वो पाखंड कर गए हैं, और चादर चढ़ाने वाले को आप बता रहे हैं कि वो ईमानदार है, वो सही है ना? मैंने कहा प्रधानमंत्री जी अभी कल ही चादर चढ़ाने मतलब पाखंड प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मतलब पाखंड करने गए ना। मैंने यही कहा ना कि अगर चादर चढ़ाने वाले ये संविधान को मानते हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर में तिरंगा बांटा जब 15 अगस्त था, तो 26 जनवरी के हर घर में भारत का संविधान की प्रतियां जब लोग कहने तो नहीं बांटी। देखिए, 4 लोगों से प्रश्न पूछ गए, हमको भी दे दीजिए, माइक उधर ही उठा दे। मेरा कहना है, देखिए, हम लोग किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा चादर चढ़ाते। सुनिए, सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि जहां पर लिखा गया है दलितों के विरुद्ध, उसको हटा दिया जाए। मैं देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणी है वो हमारे पवित्र ग्रंथ, हमारे पवित्र ग्रंथ, देखिए, अब बात ही कहने दीजिए। अगर ऐसी डिबेट करानी तो कोई मैंने कहा ना कि चादर चढ़ाने का जैसे सम्मान है, वैसे हमारे यहाँ जब कोई साधु संत अपनी बात कह, लाखों लोग उनको सुन गए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। उसको पाखंड बताकर हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र बना दो। देखिए, मैंने जो बात आपसे कही पहले उसकी बात सुनिए। आप अगर आपको डिबेट दूसरी तरफ ले जानी है, मुद्दा हिंदू राष्ट्र पे। एक और चीज, इन्होंने कहा कि पाखंड शब्द का इस्तेमाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में नहीं किया। मैं भी उनका विरोध कर रहा था इस बात को लेकर के कि उन्होंने रामचरितमानस को चुनाव के वक्त में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ताड़न शब्द से अगर किसी को एक्चुअल गुरेज है और उनको पूरी रामचरितमानस से गुरेज नहीं है, तो उस पर विचार अगर हमारे धर्माचार्य कर लेंगे तो कतई गलत नहीं है। कतई गलत नहीं। इस पे विचार करने क्या बात। देखिए, 500 साल पहले कहाँ थे? 500 साल मतलब किसी ग्रंथ पे आप वो करेंगे? गजब के आदमी हो। ग्रंथ पे संशोधन ये कह रहे हैं ग्रंथ संशोधन नहीं होते। ये कह रहे हैं ग्रंथ संशोधन नहीं होते। अच्छा, पहले इनसे पूछिए, रुकिए, इनसे पूछिए। स्वामी राम भद्राचार्य को आप जानते हैं कि नहीं जानते? चित्रकूट वाले, उन्होंने खुले मंच में कहा कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां गलत हैं, मैंने संशोधित करके नई रामचरितमानस बनाई है, उसको लागू किया जाए। कौन ही दुनिया में रहते हो यार? कहाँ है? दिखाइए, कहाँ है? यूट्यूब अभी दिखाते हैं। ये कह रहे हैं, अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि इतिहास सही से नहीं लिखा गया है, इतिहास को बदलना पड़ेगा, सही ढंग से इतिहास को नहीं बात आप फिर भाई अरे चिल्लाने से नहीं काम चलेगा। नहीं, चिल्लाने से भी धर्म ग्रंथों का मजाक चौराहों पे नहीं हो पाएगा। आप कर रहे हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है, 2024 का चुनाव करीब। पहली बात सुनिए, संशोधन कौन करवाइए? जहाँ करवाना हो, हनुमान जी लिखवाएं बैठ के, करवाएंगे तो रोड पे आ जाएंगे। अच्छा सुनो, इनका कहना है कि हनुमान जी ने बोला और तुलसीदास जी ने रचा। ठीक, यही कहना चाह रहे हैं। जिस समय लिखा गया होगा, अरे रुक जा यार, बहुत बड़े, अरे पहले बहुत बड़े लिखे सीताराम को सुनोगे, अरे सुनोगे, ऐसा है जिस वक्त उस समय क्या ये सब बोले जाते जा रहे हो, सुनना है नहीं है, चिल्लाए जा रहे हो। एक मिनट भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है, अरे एक मिनट, अरे भैया हो गया, अरे हो गया, एक मिनट शांत रहो, अरे भाई साहब शांत रहिए, शांत रहो, एक मिनट, अरे शांत रहो, एक मिनट, सुनो, अरे सुन लो मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लो, सुन लो भैया, ओ भाई साहब सुन लो बात। जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि जो ताड़न शब्द है उसको हटा दो, उसकी जगह पूजन कर दो, और जिसको पूजन किया उसको ताड़न कर दो, क्या दिक्कत है? किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, और किसी के कहने पे धार्मिक ग्रंथ फोटो दिखाने से हम विरोध करता हूँ। मैं उस धर्म का विरोध करता हूँ, उस व्यवस्था का विरोध करता हूँ जिसमें लोहार, कुम्हार, काची, कुर्मी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का सम्मान नहीं। मैं उस धर्म का विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ जिसमें हक अधिकार की बात ना हो।
मैं बसुला चलाता हूँ। मेरे बाप दादा बसुला खुरपी चलाते आते हैं, पीटते आ रहे हैं। उनका रोजगार कोलैप्स कर गया। वो अपने बच्चों को कैसे कैसे करके विश्वविद्यालय में पढ़ाने भेजे थे। इसके बाद काम खत्म, रोजगार ही काम, उनकी रोजगार व्यवस्था खत्म। कैसे वो मुझसे साहब, रुको भाई, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध समर्थक हूँ। इन्होंने कहा ना, ये मेरी फेसबुक वॉल है, 4 दिन पुराना ट्वीट है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, आज से सभी यादव भाई कुशवाहा जी को माला पहनाओ क्योंकि 80 में 120 जिता देंगे। अब ये भाग रहे हैं। ये अपनी पार्टी में विरोध, ये अपनी पार्टी में विरोध करने की हैसियत नहीं रखते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है। हम अपने पार्टी के अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलत नीतियों का भी विरोध करने की हैसियत रखते हैं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत है। भाई में यह मैंने पता किया, और इन्होंने क्या किया कि अगर इनके यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी, अगर शहनवाज खान, अगर मोहसिन रजा, दानिश अंसारी को ये जिस दिन हिंदू घोषित कर देंगे उस दिन सबसे बड़ा तिलक लगा करके और जबान काट के इनके हाथ चढ़ा दूंगा इनके कार्यालय के गेट पे, और जीवन भर इनके कार्यालय के गेट पे गुलामी करूंगा। लेकिन इनकी हैसियत नहीं अपने एक किसी नेता के खिलाफ एक शब्द बोल सके, एक शब्द नहीं बोल सकते। ये अंधभक्त है। इनको ये नहीं पता है, इनको ये नहीं पता है कि जिस समय यह लिखा गया था, ना ये थे, ना इनके पिताजी थे, ना मेरे पिताजी थे, ना मेरे बाबा थे, ना मेरे परदादा थे। उस टाइम पर लिखा गया जब केवल जंगल थे, आदिमानव लोग थे। उस टाइम पर लिखी हुई चौपाइयाँ अगर आज किसी के दिल में दर्द पैदा करती है, तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं ये कहता हूँ कि हमारे धर्माचार्य, जिनका काम सिर्फ धर्म बनाना है, जिनका काम सिर्फ धर्म पर शोध करना है, उनको उन धर्माचार्यों